हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग लीजेंडरी पर्सनालिटी में एक और धार्मिक महापुरुष भगवान महावीर के बारे में बात कर रहे हैं। इनका जो जन्म है वो 599 BC में है, 599 ईसा पूर्व में। किस स्थान पर? कुंडग्राम नाम का स्थान। और इनके पिताजी का नाम क्या है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ से आपको पता ही होगा कि एक और व्यक्ति का नाम सिद्धार्थ था जो बाद में जाकर के भगवान बुद्ध बन गए। लेकिन यहां सिद्धार्थ किसके पिताजी हैं? महावीर स्वामी के। ये क्या है? 24वें तीर्थंकर हैं। ये जो पर्सनालिटीज हम आपको बता रहे हैं, जो धार्मिक पर्सनालिटीज हैं जितनी भी हैं, वो सब आपके जीएस मेंस में इथिक्स में जो है यूज होंगे। इथिक्स में इनकी केस स्टडी आप बना करके लिख सकते हैं। इनसे रिलेटेड जो फिलोसफिकल टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में प्रश्न बन सकते हैं। तो इथिक्स वाले जो 4th पेपर है उसमें इस पर्सनालिटीज का आपका रोल बहुत देखने को मिलेगा। कैसे है? जब मेंस की सीरीज कराई जाएगी तो आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको हैंडल करना है। अभी आप बस इतना जान लीजिए कि ये जैन दर्शन के या जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। चौबीसवें तीर्थंकर हैं और ये 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ देते हैं अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के आदेश पर। और इनके बचपन का नाम वर्धमान है। ये सब परीक्षा में पूछा जाता है, प्रारंभिक परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। इनकी मृत्यु 527 BC में पावापुरी में राजा सुशस्तिपाल के महल में होती है। सुशस्तिपाल के महल में होती है। उस समय इनकी उम्र क्या थी? 72 ईयर्स। अब आप 599 से 72 घटाएंगे तो 527 आपको मिल जाएगा। इसलिए इनकी उम्र को लेकर के बहुत उल्टे सीधे दावे भी किए जाते हैं, लेकिन ये प्रामाणिक है, एनसीईआरटी ने भी स्वीकार कर लिया। ये कठोर साधना के बाद इनकी माता जी का नाम जान लीजिए, त्रिशला है। इन्हें विदेह दत्ता भी कहा जाता है। विदेह दत्ता भी कहा जाता है। तो ये सब परीक्षा में भी पूछे गए प्रश्न हैं। विदेह दत्ता किसका नाम है? त्रिशला का नाम है। किसकी माता है? महावीर स्वामी की। 24वें तीर्थंकर हैं अर्थात अंतिम तीर्थंकर। एक और प्रश्न बता दें आपको, ऐतिहासिक रूप से ये दूसरे तीर्थंकर हैं। ऐतिहासिक काल में आप देखेंगे पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से पहले तीर्थंकर हैं। और IAS 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन है? सब आते हैं क्या? ऋषभदेव। जबकि पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, जबकि नंबर आप गिनेंगे तो 23वें नंबर पर आते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ऐतिहासिक तीर्थंकर दूसरे नंबर पर कौन है तो महावीर स्वामी, और अंतिम तीर्थंकर पूछा जाए तब भी महावीर स्वामी। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो टेक्निकल प्रश्न हैं, कभी कभार यूपीएससी इनको लेकर के बनाता है। ठीक है, तो इनके जो विचार हैं जैन दर्शन, तितिक्षा को लेकर के, श्यामवाद को लेकर के, अनेकांतवाद को लेकर के बहुत प्रसिद्ध रहा है। कहते हैं कि वेदों में भी कहा गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, एक पिंड में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसी को अगर हम जैन दर्शन की भाषा में बात करें तो कहते हैं एक को जानोगे तो सबको जान जाओगे, और सबको जानोगे तो एक को जान जाओगे। अनेकांतवाद में इन्होंने एक उदाहरण हाथी का भी दिया है कि जैसे अगर 7 अंधे हैं तो अनेकांतवाद और श्यामवाद सब साथ साथ चलते हैं। कहते हैं 7 अंधे हैं, कोई अगर हाथी का कान पकड़ता है तो
कहता है हाथी सूप जैसा है, तो वो न तो सही है ना गलत है, आंशिक सत्य है। कोई हाथी का पैर पकड़ता है तो कहता है हाथी खंबे जैसा है। कोई हाथी का पूंछ पकड़ता है तो कहता है केजरीवाल जैसा है। केजरीवाल जैसा है का मतलब है उनका निशान क्या है, झाड़ू, तो कहता है हाथी झाड़ू जैसा है। कोई सूंड पकड़ता है तो वो कहेगा कि हाथी जैसा है। तो ये जो उपमाएं दी गई हैं आंशिक रूप से सत्य है, लेकिन इन्हीं सभी उपमाओं को जोड़ देंगे तो आपको एक हाथी मिल जाएगा। तो सबको जाना तो हाथी को जाना, एक को जाना, एक से अनेकांतवाद तक की यात्रा को ही स्यालवाद के माध्यम से सिद्ध किया जाता है। तो ये जो सिद्धांत देने वाले हैं वो महावीर स्वामी जी हैं। इनका त्रिरत्न बहुत महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में पूछा जाता है। त्रिरत्न का मतलब है राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा हूं कि हिंदी में कई बार शब्द बदल दिए जाते हैं, सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, लेकिन इसको आप अंग्रेजी में याद रखेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, तो ये जो इनका चरित्र है इसी को त्रिरत्न बोला जाता है। तो जैन दर्शन का त्रिरत्न है। इनका एक भाग्यवादी सिद्धांत भी है जिसको लेकर के इनकी एक पुत्री भी हुई है, प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी जो इन्हीं की बहन का लड़का जामाली है। जामाली, तो जामाली क्या है, इनकी बहन का लड़का है, तो भांजा हो। परीक्षा में क्या पूछा जाता है, जामाली महावीर का भांजा है या दामाद, क्योंकि इसी जामाली की शादी प्रियदर्शनी से हो जाती है, तो दामाद बन जाता है। और दामाद बनने के बाद महावीर का ये पहला शिष्य भी बन जाता है। और बहुतरवाद को लेकर के इसका इनसे विवाद भी हो जाता है। इस तरह से दामाद और ससुर की लड़ाई भी होती है। ठीक है, तो महावीर का जब डिटेल वीडियो आप देखेंगे तो इन सारे सिद्धांतों से आप परिचित होंगे। इस पर्सनालिटीज के बारे में बस इतना जान लें कि जिसने जैन धर्म के साइंटिफिक पक्षों को बहुत ज्यादा उभारा और इसके दर्शन को बहुत हद तक काफी ऊंचाइयों तक ले जाने में सफल हुए। तो जैन दर्शन की लोकप्रियता को नया आयाम देने का अगर श्रेय किसी को जाता है, महावीर स्वामी को जाता है। इनके बहुत सारे सिद्धांत हैं, इस पर डिटेल वीडियोस आपको बाद में मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दिए जाएंगे। उम्मीद है कि जैन दर्शन की इस पर्सनालिटी के बारे में हम आपका संक्षिप्त परिचय कराने में सफल जरूर रहे होंगे। कहीं से भी कोई भी समस्या होती है कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। आप सबके सहयोग और प्यार के लिए आभार। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।